ऐसी ओजपूर्ण वाणी से मुझे लगता है कि एक बार तालियों से अभिवादन करें। बहुत आभार आपका। ऐसे ख्यालों से बहुत बार रूबरू हुए मनोज जी आपसे, लेकिन आज साक्षात सुनने में मिल रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। बिल्कुल आपने कहा कि आपको प्रेरणा मिलती है और आपने बहुत छोटी छोटी बातों से उसका जो जिक्र भी किया कि स्वच्छता में भी अपना योगदान दे रहा हूँ, तो मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न और अगर मैं आपसे पूछूं जी कि अक्सर जब भी भारत के स्वराज्य क्रांति की बात होती है तो बलिदान वीरों का जिक्र आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेटर हाफ जो एक शब्द है वो उनकी पत्नियों का जिक्र कहीं छूट जाता है। ये ऐसा मन में एक प्रश्न है, अगर इसका नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल सही है और ये प्रश्न इसी देश में उठना भी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ के मनुस्मृति में ये साफ साफ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कुछ लोग अपनी अज्ञानता में जरूर मनुस्मृति पे आक्षेप लगाते रहते हैं, लेकिन कभी ध्यान से पढ़े, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखें खोल देगा। पूरी दुनिया में आप मुझे दूसरी संस्कृति बताएं, एक की बात कर रहा हूं मैं खाली, भारत के अलावा आप मुझे पूरे विश्व में जितने भी आपने माइथोलॉजीज पढ़ी हो, जितने हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने ग्रीक लिटरेचर पढ़ा हो, लैटिन लिटरेचर पढ़ा हो, जो पढ़ा हो, आप मुझे बताइए पूरी दुनिया में कहीं ऐसा हुआ हो कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो पुरुष के अलावा स्त्री की तरफ भी झुका हो? कहीं नहीं झुकता। अर्धनारीश्वर हमारे ही यहाँ। पूरी दुनिया में ईश्वर ही है, ही। हमारे यहाँ ईश्वर ही और शी दोनों है। हमारे यहाँ देवी माँ, हम तो कहते हैं शक्ति स्वरूपा वही है, उन्हीं से सब जन्मे हैं। ये मान हमारे यहाँ रहा है नारी का, और उन्हीं का शी जब हमारे यहाँ आया, अंग्रेजी का शब्द है, हमारा नहीं है, लेकिन जब हमारे यहाँ आया तो हमने उसकी परिभाषा कैसे की? हमने कहा शी यानी सुपीरियर ही, ये हमारे लिए मतलब है शी। ये वही देश है ना जहां हम राधा कृष्ण कहते हैं। मैंने कभी कृष्ण राधा नहीं सुना। ये वही देश है ना जहां हम सीता राम कहते हैं। मैंने कभी राम सीता गायन में कभी नहीं सुना। मालिनी जी ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें गाई, मैंने नहीं सुना इनको राम सीता गाते हुए। इट हैज टू बी सीता राम। ये वही देश है ना जहां जब आप ईश्वर को भी याद करते हैं तो कैसे कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पहले बोला, पिता बाद में बोला। तो अगर एक ऐसे देश में ऐसा होता है कि जो हमारे जाबाज, जो हमारे जियाले, हमारे सिपाही, अगर हम उनकी पत्नियों का जिक्र नहीं करते, हम उनको नहीं याद करते, भारत माता के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए एक वीर सिपाही किसी के लिए अपना कर्तव्य अधूरा भी छोड़ जाता है। वो है अपने परिवार के लिए, उनको बीच में छोड़ के चला जाता है। और जब एक सिपाही सरहद पे दम तोड़ता है तो कहीं घर की चौखट पर भी एक सांस फूट रही होती है जो हमें नजर नहीं आती। कतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूं। खतरा भी नहीं मेरी आंखों में, पर अंदर से मैं सावन हूं। रोने की इजाजत नहीं मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूं। हाथों से मेरे ये हाथ तेरे छूटे तो यार सिहर गई मैं। तू सरहद पे बलिदान हुआ, दहलीज पे घर की मर गई। तू दिल में मेरे आबाद है यूं जैसे हूं फूल किताबों में। ओ माहिया वे वादा है मेरा, हम रोज मिलेंगे ख्वाबों में। और ये ढोल सिपहिया जो छोड़ के चला जाता है कभी कभी अपनी एकदम नई नई शादी हुई। हमने कितने किस्से देखे। हमने कैप्टन विक्रम बत्रा की फिल्म देखी अभी कि एक प्रेमिका जिससे इतना प्यार था उससे वादा इसलिए तोड़ दिया क्योंकि भारत माँ से प्यार थोड़ा ज्यादा था। लेकिन वो प्रेमिका याद करती है, वो कहती है कि सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है। सावन की झड़ी जब लगती है बूंदों में तू ही बरसता है। तू ही तो है जो नदिया के पानी में छुप के हंसता है। त्योहार मेरे सब तुझसे ही, मेरी होली तू, बैसाखी तू। मैं आज भी तेरी जोगन हूं, है आज भी मुझ में बाकी तू। तो मैं ये
ये मानता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये देश जितना सम्मान अपने सिपाहियों को, अपने बलिदानियों को देगा, उतना ही प्यार, उतना ही आदर उन स्त्रियों को, उन पत्नियों को, उन बहनों को, उन माँओं को जो पीछे छोड़ के चले गए हमारे भरोसे, हम उनका भी उतना ही ध्यान रखेंगे।